हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए वन लाइनर फॉर्मेट में है दोस्तों, यानी कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से और भी है, जैसे भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरेटरी है। जैसे यहाँ पर 29 राज्य और 7 यूनियन टेरेटरी है। उसी प्रकार से और भी प्रश्न है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो कई बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर चुका है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में आबादी सबसे ज्यादा है। तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट 1 है दोस्तों, और टोटल 25 प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो रोलैक्ट एक्ट जो है हम लोगों का यानी 1919 में लागू किया गया था। दूसरा प्रश्न दिया है दोस्तों, देखिए महाराणा प्रताप यानी बुलबुल किसे कहते थे। तो महाराणा प्रताप जो है बुलबुल किसे कहते हैं दोस्तों, तो अपने घोड़ों का ही नाम उसने क्या रखा था, बुलबुल रखा था। उसी प्रकार से देखिए कर रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि बॉक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो कि इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, द रियल डील से जाना जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था दोस्तों, लोथल में। और लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म में महावीर को यानी कि क्या माना जाता है दोस्तों, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों, महावीर को माना जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है छठा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था। तो कौन सा शासक उत्तरदायी हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कि भारत में करा कि प्रोफेशनल यानी 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी 2020 क्रिकेट लीग को आईपीएल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, यानी कि प्रीवियस में दिया गया था, तो रामनाथ कोविंद। और अगला प्रश्न यह दोस्तों, देखिए सचिन तेंदुलकर को हाल ही में हम लोगों का कर है कि किस खिताब से नवाजा गया था। तो सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किससे नवाजा गया था दोस्तों, तो पद्म विभूषण से। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला देखिए जैसे दिया, यानी सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था दोस्तों, पद्म विभूषण से। ऐसे एग्जाम में आते हैं कि सचिन तेंदुलकर को इनमें से कौन सा मिला है अवार्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण। अगला है दोस्तों, देखिए इसरो के यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ है। तो इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बंगलोर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंगलोर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि देखिए 10वां के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी रिपीटेड सारे प्रश्न, कुछ करंट के कुछ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए कह रहा है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। भारत में प्रधानमंत्री के कह रहा है कि ओहदे को क्या माना जाता है। तो उसे क्या मानते हैं दोस्तों, कार्यकारी प्रमुख। यानी भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि ओहदे को क्या मानते हैं, तो कार्यकारी प्रमुख मानते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन की ताजमहल, बीबी का मकबरा, कह रहा है कि एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है। तो किस चीज का स्मारक है दोस्तों, मृत व्यक्ति का स्मारक है।
अगला देखिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक जो है दोस्तों किसका उत्तराधिकारी हो जाएगा, यानी बिंदुसार का। वही कह रहे हैं दोस्तों, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। कह कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? वाल्मीकि। याद रखिएगा कि रामायण के लेखक कौन है दोस्तों हम लोगों का? वाल्मीकि। अगला कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, भारत में कौन सा करा कि नॉट हासू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो यहां पर देखा जाए दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा हम लोगों का? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला है दोस्तों देखिए, ईवी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। संसद में करा कि संसद में कौन दो हाउसेस है? तो हम लोगों का एक लोकसभा और एक क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने? राज्यसभा है। अगला है दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने? गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 21वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों हम लोगों का? यानी फ्लाइडेड सिख ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि भारत में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वर्तमान में? तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी है। इस सारे प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। अगला है दोस्तों कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।